5 हम शक्ल भाई। पुराने वक्तों में समंदर के किनारे एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके पांचों बेटों की शक्लें एक जैसी थी, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती। इस तरह इनको भी कोई पहचान नहीं कर सकता था कौन सा भाई है। कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फुलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपने टांगे जितनी लंबी करनी चाह कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह तपिश बर्दाश्त कर सकता था। पांचवें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियां पकड़कर घर लाता, मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे खानदान का वहीं पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियां किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब न समझे। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियां पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गांव वालों को जिद के आगे से हथियार ढालना पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दी ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियां पकड़ने का तरीका समझाए। जब वो सब दरिया के किनारे पहुंचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। फिर इतना पानी रह गया कि मछलियां तैरकर दूर ना जा सकी। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाह मछलियां पकड़ ले। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले घोंगे भी दिखाई दिए। वहां बहुत से खूबसूरत सिपियां और कीमती पत्थर भी पड़े हुए मिले। वो मछली की बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। इन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियां भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। इसने वो लड़कों को इशारा करने लगा कि वो जल्दी दरिया के किनारे वापस आ जाए, लेकिन वो तो दरिया के इस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ थे कि इन्होंने बड़े भाई के इशारे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता, तो इसने सारा पानी वापस दरिया में अंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और इन लड़कों के माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने
कितनी मछलियां पकड़ी और वो कब घर आएंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। शुक्रिया। बड़ा भाई बहुत अफसरदा था। इसने पड़ोसी को सारा वाक़या सुनाया और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़ये में इसका कोई कसूर नहीं। इसने सबको बताया कि किस तरह ने लड़कों की मेहनत की कि वो वापस आ जाए, लेकिन इन्होंने इसका कहना नहीं माना। इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक सो मच। गांव वाले ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो उसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे, तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी कि इन्हें वापस भी लाते। इसलिए सजा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरखास्त की कि मरने से पहले वो एक दफा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है। तो उसने इजाजत दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला भाइयों को सुनाया। उसके छोटे भाई, जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, उसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूं, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और किसी भी सूरत में वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी। बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जलाद ने अपनी तेजधार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लगकर उचट हो गई। गर्दन पर कोई असर ना हुआ। ये देखकर फौरन एक और तलवार मंगाई गई जो ज्यादा तेज थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज धार तलवार इसकी फौलाद गर्दन को नुकसान ना पहुंचा सकी, बल्कि इसकी धार कंद हो गई। आखिर झुंझलाया हुआ जलाद इसे वापस मुखिया के पास ले गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत है। मुंसिफ ने नया हुक्म सुनाया, कल इस शख्स को समुंदर में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। इसने कहा, जनाब मैं आज माँ को अलविदा कर आया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समुद्र में डुबोया जाएगा, तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दी जाए। मुखिया ने फिर इसे इजाज़त दे दी। भाई घर वापस आया और इन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर वो भाई जो अपनी मर्जी से
اپنی ٹانگیں لمبی کر سکتا تھا۔ اس نے کہا صبح میں جاؤں گا۔ لہذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچا۔ کسی کو بھائی کی تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ مکھیا کے کام پر کچھ لوگ اسے کشتی پر بٹھا کر سمندر کے بیچ لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کے بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لی کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگی۔ اب اس کا سر پانی سے باہر تھا۔ اس نے کال کر پھر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئی، اس طرح وہ ڈوب نہیں پایا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے منصب کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھے بھائی، جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس نے کہا کہ سزا وہ جھیلے گا۔ پھر جب تیل کرنے لگا تو چوتھے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں۔ وہ کہنے لگا آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تو اسے دوبارہ مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلا لے کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سے نے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ بڑا گڑھا کھودا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی نے لی جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سارے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ پھر سب بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر گزارنے لگے۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ تو سب سے پہلے تھینکس فار واچنگ اور ٹیک کیئر، اور پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہ میری لاسٹ ریکویسٹ ہے، دعا کی